जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार के दिन देवशयनी एकादशी आ रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला 2 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे से नया यह उपाय, मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और जानकारी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह ज्येष्ठ गुरुवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को देवशयनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना ना, उसके बाद करना नाना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अब दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस एकादशी के दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 लौंग वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि एकादशी के दिन अमावस्या बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 लौंग वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग वाला उपाय एकादशी दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप भी मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो एकादशी होती है, इस दिन स्नान का बहुत महत्व होता है। नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां अगर घर में हैं तो उन्हें दूर करने के लिए भी एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि एकादशी का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप अपने घर से बहुत सारी बुरी चीजों को दूर कर सकते हैं, जिसमें कि नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां, नजर दोष, इस तरह की चीजें बहुत जल्दी आपके घर से दूर हो जाती हैं। विशेषकर तब जब आप लौंग का उपाय करते हैं तो लौंग को बिल्कुल भी साधारण समझने की गलती ना करें, क्योंकि लौंग जो होती है यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, चमत्कारी होती है। लौंग के उपाय रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन में धन को लेकर तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला उपाय करना क्या है,
आपको एक गुलाब का फूल लेना है और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। 2 फूल वाली लौंग, ठीक है ना? उसी गुलाब के फूल के अंदर आपको रखनी है और एक देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है। लंबी बाती का मौली धागे से, जो मौली धागा आता है ना, उससे बाती बनाएंगे, शुद्ध देसी घी भरेंगे और यह दीपक आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में जलाना है। और जो एक गुलाब का फूल लिया है ना, जिसमें आपने 2 लौंग रखी हैं, यह फूल आपको अपनी मनोकामना कहते हुए माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रख देना है। और फिर माँ लक्ष्मी से कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा दूर रखना और कभी लौटकर मेरे जीवन में निर्धनता गरीबी ना आए। मैं हमेशा आपकी कृपा प्राप्त करती रहूं या करता रहूं, ऐसी प्रार्थना आप कर लेना। तो देखिए, जब आप माँ लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल 2 लौंग के साथ अर्पित कर देते हैं एकादशी के दिन शाम के समय में, जबकि इस बार तो बुधवार का दिन पड़ रहा है, जो कि श्री हरि विष्णु का दिन है, और माँ लक्ष्मी जहां होती है, जहां श्री हरि विष्णु होते हैं, तो एक गुलाब का फूल और 2 लौंग, ऐसा समझ लीजिए कभी आपकी तिजोरी को खाली नहीं होने देगा। कभी आपके घर में, आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देगा, क्योंकि गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी को बहुत ही पसंद होता है। वैसे तो उनको कमल का फूल बहुत ज्यादा प्रिय है, लेकिन कमल का फूल आसानी से नहीं मिल पाता है, तो आप गुलाब का फूल यहां पर ले सकते हैं। अगर कमल का मिल जाता है तो यह और भी ज्यादा उत्तम होता है। और साथ ही साथ लौंग, जो आपने उन्हें 2 चढ़ाई है ना, ऐसा समझ लीजिए कोई विघ्न धन से जुड़ा हुआ ना आपके जीवन में, आपके घर में नहीं आता है, तो बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर करें। बाद में आपको उस गुलाब के फूल का और लौंग का क्या करना है, जो गुलाब का फूल है आप उसे किसी पौधे वगैरह में डाल दें, और जो 2 लौंग आपने उसके अंदर रखी थी वह आप अपने पर्स में रख लें। कभी आपके पास बुरी शक्तियां नहीं आएंगी, कभी आपके धन को नजर नहीं, तो हमेशा अपने धन को नजर से बचाने के लिए, धन में वृद्धि के लिए आपको यह फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो उपाय को करने के लिए आपको 3 साबुत लौंग लेनी है। एक बिलंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, 3 लौंग ले ली। साथ ही साथ आपको यहां पर 2 कपूर लेने हैं, बहुत छोटे छोटे से। 2 कपूर, 3 लौंग। अब आपको क्या करना है, किसी बर्तन में इसे रखना है, 3 लौंग को और 2 कपूर को, है ना। अब आपको ये 3 लौंग और 2 कपूर अपने घर में किसी भी स्थान पर जलाना है। जला लिया, उसके बाद जो इसके अंदर से धुआं निकलता है, लौंग के अंदर से, कपूर के अंदर से जो धुआं निकलता है, एक एक करके कपूर जलाएंगे। दोनों कपूर एक साथ नहीं रखने हैं, लौंग एक साथ रखनी है तीनों। अब इसका जो धुआं निकल रहा है, यह आपको अपने पूरे घर में दिखाना है। पूरे घर में इस कपूर और जलती हुई लौंग को लेकर आपको घूमना है और आपको यहां पर स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? विष्णु लक्ष्मी जी का ध्यान करते जाना है। जय मां लक्ष्मी नारायण बोलना है, ठीक है ना। और हर जगह अपने घर में जितने भी कमरे हैं आपके घर में, सभी जगह पर आपको घूमना है। और बाद में वह 7 लौंग जली हुई और जो कपूर है उसे आपको एक जगह पर रख देना है। जब वह ठंडा हो जाएगा, उसकी जो राख बची हो उस राख को पानी में आपको मिलाना है और किसी भी पेड़ आदि के नीचे आपको उसे डाल देना है। बस इतना करना है, ठीक है ना। जब आप अपने घर में इस तरह से 3 लौंग 2 कपूर के साथ जलाते हैं, तो विश्वास मानिए आपके घर में पैसा इस तरह से आता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसे हमारे घर की निर्धनता इतनी जल्दी दूर हो गई, यकीन नहीं हो रहा है। तो एक बार आप एकादशी पर, इस बार जो एकादशी है साल की सबसे बढ़िया एकादशी अवश्य है, क्योंकि यह 3 लौंग आपके जीवन में चमत्कार का काम कर देंगी, आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है साध लंका। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती है, क्योंकि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन जरूर किया जाता है। इस उपाय को करने से हमेशा समझिए आपके जो पितृ हैं ना, वह आपसे प्रसन्न रहते हैं। देखिए, कभी ना कभी है ना, हमसे कुछ ना कुछ भूल चूक हो जाती है, और कहीं ना कहीं अगर पितृ हमसे हमारे नाराज हैं तो समझ लीजिए घर में झगड़ा, लड़ाई, क्लेश, पैसे की समस्या
फिजूल खर्ची का बढ़ना, घर में दुर्घटनाएं होना, बच्चों का असफल होना, मतलब बच्चे चिड़चिड़ापन, हर टाइम फोन में लगे रहना, ऐसी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे ज्यादा बच्चों में आपको क्या देखने को मिलेगा? आप उनसे कुछ भी पूछते हैं, पलटक, वह आपको उल्टा जवाब देंगे, है ना? तो चिड़चिड़ापन अगर आपके घर के बच्चों में बहुत ज्यादा है, या किसी एक बच्चे में है, या कोई ऐसा बच्चा आपके घर में है जिसे रात को भूख लगती है, उठकर रात को वह कुछ ना कुछ खाने के लिए मांग रहा है ना? तो कहीं ना कहीं आपके घर में पितृदोष है। अब अगर आपके पी आपसे नाराज हैं, तब भी यह उपाय करें, और नाराज नहीं है तब भी करें, जिससे कि कभी आपके पी आपसे नाराज ही ना रहे। क्योंकि पितृ अगर प्रसन्न है तो समझ लीजिए आपका जीवन प्रसन्न हो जाता है। जीवन में कभी दुख और कष्ट आते ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं, जिनको नहीं पता है वह नहीं समझ पाते हैं कि क्यों इतने ने जीवन में दुख बढ़ रहे हैं, कष्ट बढ़ रहे हैं, क्यों यह जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना? तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है। दीपक यहां पर जो आप लेंगे, सरसों के तेल का भी ले सकते हैं, तिल के तेल का भी ले सकते हैं। बस उस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तेल डालना है। अब यह दीपक आपको एकादशी के दिन शाम के समय सूर्य छिपने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे लगा कर आना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का वास होता है, और एकादशी की जो तिथि होती है यह हमारे पितरों को ही समर्पित होती है। हमारे पितरों को अगर हमें प्रसन्न करना है तो एकादशी का दिन सबसे उत्तम होता है, तो जरूर करें। आपके पितृ अगर आपसे प्रसन्न हो गए ना, अगर नाराज है प्रसन्न हो गए, तब तो जीवन के दुख खत्म होते ही होते हैं। अगर नाराज नहीं भी है ना, और पितरों को प्रसन्न कर लिया, वो प्रसन्न है और ज्यादा प्रसन्न हो गए, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं, कभी कष्ट नहीं आते हैं। तो इंसान भगवान को या फिर उपायों को कब याद करता है? जब उसके जीवन में दुख बढ़ जाते हैं, कष्ट बढ़ जाते हैं, है ना? उससे पहले क्या? जब हम सुखी होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, तो हम उसे नहीं समझ पाते हैं। तो हम हमेशा कोशिश करें कि जब आप सुखी भी हैं, आपके पास दुख नहीं भी है ना, तब भी आप हमेशा उपाय करते रहे, अपने पितरों को प्रसन्न रखें, हमेशा पूजा अर्चना करें, भगवान का ध्यान करें, तो बहुत ही उत्तम उपाय है। आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट करें।